स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 2.4 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार दोहरा रेखा प्रणाली, इसके गुण, लाभ या महत्व के बारे में और इसकी दोष और सीमाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके लाभ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लाभ, गुण या महत्व कुछ इस प्रकार हैं। पहला है व्यापारिक परिणामों का ज्ञान, दूसरा है पूर्ण विवरण की प्राप्ति, तीसरा है वित्तीय स्थिति का ज्ञान, चौथा वैज्ञानिक एवं पूर्ण प्रणाली, पांचवा तुलनात्मक अध्ययन संभव, छठवां गणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान, सातवां समायोजन की सुविधा, आठवां जालसाजी से बचाव, नवा नियंत्रण में सहायक, दसवां वैधानिक मान्यता। तो आज हम इसके 10 लाभ या 10 महत्व पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, इसका लाभ क्या है। तो सबसे पहले है व्यापारिक परिणामों का ज्ञान। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खाता बही में व्यापार के सभी लेखों का विवरण रहता है तथा उनकी सहायता से वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार एवं लाभानी खाता बनाकर व्यापार के परिणाम अर्थात लाभानी मालूम की जा सकती है। यानी जो डबल एंट्री सिस्टम होता है हमारा, इसके अंदर हम जो लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, उन लेजर के सहायता से हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपने वित्तीय वर्ष के आखिरी में ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम अपने फाइनेंस अकाउंट तैयार करते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तैयार की जाती है। और इससे जो हमारे बिजनेस के परिणाम है कि हमको हमारे व्यापार में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या उसकी जानकारी आसानी से हम ले सकते हैं। अगला है पूर्ण विवरण की प्राप्ति। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, उनका लेखा दोनों पक्षों में होने के कारण, यानी 2 पक्षों में उनका लेखा किया जाता है, जिसके कारण हम प्रत्येक सौदे का डिटेल में जानकारी इजीली प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है वित्तीय स्थिति का ज्ञान। तो प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में, यानी बिजनेस के अंदर जो बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि उसे उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम हो कि उसके व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है। इसके लिए वो वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट तैयार करता है और उस बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्वों का ज्ञान आसानी से हो जाता है। यानी हमारी संपत्तियाँ कितनी है और दायित्व कितना है, यानी जितने हमारी दायित्व हैं क्या उतना हमारे पास संपत्तियाँ हैं या नहीं। तो इससे हम अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है वैज्ञानिक एवं पूर्ण प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली जो है, डबल एंट्री सिस्टम है, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल हैं, उनके कुछ एजम्पशंस हैं। यानी जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो अपने नियम, सिद्धांत और परंपराओं पर आधारित है, इसलिए यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। क्योंकि इसके अंदर जो भी व्यवहार होते हैं उनका जो प्रभाव है, तो उस प्रभावों को हम अकाउंट्स बुक के अंदर पूरी तरह से रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। इसके कारण जो हमें जानकारी चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो भी जानकारी होती है वो हमें एक ही स्थान पर आसानी से प्राप्त हो जाती है। यानी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए हम इजीली अपने अकाउंट से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है तुलनात्मक अध्ययन संभव। तो दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक प्रकार के सौदा का पूर्ण विवरण रहता है। यानी हमारे जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर अकाउंट्स बुक जो तैयार किए जाते हैं, उनमें हर ट्रांजैक्शन का, हर व्यवहार का पूरा विवरण दिया रहता है और इन विभिन्न विवरणों से उपलब्ध आंकड़ों की तुलना दूसरी अवधि के आंकड़ों से की जा सकती है। यानी उन डाटा को हम अगले नेक्स्ट ईयर के डाटा से कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और अपनी बिजनेस की प्रोग्रेस के बारे में पता कर सकते हैं।
अगला है गणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान। तो इस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का लेखा एक बार डेबिट और दूसरी बार क्रेडिट पक्ष में किया जाता है, इसलिए समस्त खातों का योग या शेष बराबर होना चाहिए। अगर योग नहीं मिलता है तो गलती होने की पूर्ण संभावना रहती है। जोड़ या शेष का मिलान तलपट बनाकर किया जाता है, या जोड़ या शेष का मिलान गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट बनाकर हम अपनी गणित संबंधी शुद्धता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक बार हम डेबिट में लिखते हैं, दूसरी बार क्रेडिट में लिखते हैं, और ऐसी स्थिति में उन डेबिट और क्रेडिट के खातों का योग लगाकर हम ये पता करते हैं कि हमारे व्यवसाय के अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शन हमने किए क्या वो गणितीय रूप में पूरी तरह शुद्ध है, यानी उनके हमने जो अमाउंट लिखे या उनके जो टोटल लगा है वो पूरी तरह से सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम तलपट बनाकर डेबिट और क्रेडिट पक्षों का योग लगाकर हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स हैं उनमें गणित संबंधी कोई भी गलती नहीं हुई है। यदि योग मिल जाता है तो कोई गलती नहीं हुई, और योग नहीं मिलता तो निश्चित ही गलती की संभावना उसमें होती है। अगला है समायोजन की सुविधा। तो वर्ष के अंत में व्यापार लाभानी खाता और चिट्ठा बनाते समय आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। यानी समायोजन का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या चीज़ें जो हमने चालू वर्ष में लिखने से रह गई, या चालू वर्ष में उनको हमने ज़्यादा लिख दिया, या आगामी वर्ष की चीज़ें भी चालू वर्ष में शामिल कर ली गई हैं। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसके अंदर जब हम अपने वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, जिसके अंदर व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट तैयार की जाती है, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें छूट गई है या ज़्यादा लिख दी गई हैं तो उनका आसानी से हम समायोजन कर सकते हैं। जैसे अदत्त है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अप्राप्त आय अर्न इनकम, पूर्व प्राप्त आय इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस तरह के कुछ समायोजन है जिनका हम आसानी से लेखा करके अपने व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का और अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगला है जालसाजी से बचाव। तो इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार के लेखे कई पुस्तकों में अलग अलग जगह किए जाते हैं, अतः किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नगण्य सी है। अतः यह जालसाजी को तो रोकती ही है, साथ ही अनियमितताओं का पता लगाने में भी सुविधा प्रदान करती है। तो जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर प्रत्येक व्यवहार को हम अलग अलग स्थानों पर कई बार लिखते हैं। जैसे सबसे पहले प्रारंभिक लेखे कोई पुस्तक है तो वो चाहे रोक जर्नल हो, चाहे वो हमारी कैश बुक हो, चाहे सहायक भैया हो, उनमें लिखा जाता है। उसके बाद वर्गीकरण यानी लेजर पोस्टिंग, तो लेजर पोस्टिंग में उनकी एंट्रीज की जाती है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में एंट्री होगी। उसके बाद फाइनल अकाउंट। तो एक ही ट्रांजैक्शन हमारा कई सारे अकाउंट्स बुक में मेंशन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी और जालसाजी जैसी स्थितियां बिल्कुल न के बराबर हो जाती हैं। और साथ ही जो अगर मान लीजिए कोई गलती हुई भी है या कुछ अनियमितताएं हुई हैं तो ऐसी स्थिति में उनका आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसी क्रम में अगला है नियंत्रण में सहायक। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है इसके द्वारा प्राप्त सूचनाओं से व्यापारी अपने स्टॉक और रोकड़ आदि पर नियंत्रण रख सकता है। यानी डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा हम अपने बिजनेस के जो स्टॉक है, कैश है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं तथा ये भी पता कर सकते हैं कि किसी समय विशेष में हमारे पास कितना कैश था, कितना स्टॉक था। तो ये जानकारी भी हम आसानी से लगा सकते हैं। अगला 10वां है वैधानिक मान्यता। तो दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली होने के साथ साथ विभिन्न देशों के विधान में इसे मान्यता प्राप्त है। इस पद्धति पर रखे गए खाते सर्वमान्य है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान के नियम होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, जिनके आधार पर प्राकृतिक विज्ञान के अंदर कारण और परिणाम की खोज की जाती है, उसी तरह से दोहरा लेखा प्रणाली के अपने कुछ नियम है, सिद्धांत है।
उनके आधार पर हम अपने लेखांकन के परिणामों को ज्ञात करते हैं। और जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो विश्व के कई देशों में मान्य है, उन्हें वहाँ के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में इस पद्धति के द्वारा जो खाते रखे जाते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, सभी जगह मान्य है। सो स्टूडेंट, आपको ये दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, महत्व या गुण समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित डाउट या क्वेरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। सो थैंक यू।